एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर एंड स्पेशल लुक को देखने के बाद एक सवाल जो सबके मन में आ रहा होगा वो ये है कि ये तस्वीर वाली लेडी एंड बच्चा आखिर है कौन, जिसको लेके बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद से ये खुद डॉक्टर डूम और उसकी मदर है। लेकिन भाई एक पोस्ट जो इस सब को बदल के रख देती है वो है ये, यानी RDJ ने फादर्स डे वाले दिन पे अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट शेयर की थी, जिसके अंदर डॉक्टर डूम का हाथ पकड़े हुए एक बच्चा है। और इस पेंटिंग पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई लव डूम के अलावा डॉक्टर डूम के ऊपर डैड और जो ये बच्चा है इसके पास में मी लिखा हुआ है, जो क्लियरली इस बात को शो करता है कि ये पेंटिंग एक बच्चे ने अपने फादर के लिए बनाई है। एंड यस, ये डॉक्टर डूम का बच्चा है। एंड जो पेंटिंग हमने डूम्सडे के टीजर ट्रेलर एंड स्पेशल लुक के अंदर देखी थी, उस पेंटिंग के अंदर से शायद से डॉक्टर डूम की वाइफ एंड उसका बच्चा है। और ये पेंटिंग डॉक्टर डूम के वाइफ एंड बच्चे की है, इस बात को सूजन स्ट्रॉम और भी ज्यादा पक्का कर देती है। यानी वो कहती है कि विक्टर पहले एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो सबकी परवाह करता था। और भाई लोग, जिस अकेली स्टोरी लाइन के अंदर डॉक्टर डूम एक अच्छा इंसान होता है, उस स्टोरी लाइन के अंदर उसकी एक फीमेल पार्टनर एंड उसका एक बच्चा भी होता है, जिसके ऊपर एक अलग से कॉमिक बुक स्टोरी लाइन भी आ चुकी है। तो आखिर ये डॉक्टर डूम की वाइफ एंड ये बच्चा है कौन, और डॉक्टर डूम इस स्टोरी लाइन के अंदर अच्छा कैसे बना, इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के बाद होती है, जहां कैप्टन मार्वल एक सुपर हीरो की मदद से पहले से ही लोगों की भविष्यवाणी देख रही थी और वो ये चेक कर रही थी कि आगे जाके कौन बड़े क्राइम्स करने वाला है। और जब भी उसको पता लग जाता कि ये इंसान या हीरो आगे जाके कोई बुरा काम करेगा तो कैप्टन मार्वल उसे अरेस्ट कर लेती। लेकिन आयरन मैन इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि जो क्राइम अभी तक हुआ ही नहीं है उसके लिए पहले से ही किसी को सजा क्यों देनी। और हो सकता है कि ये भविष्यवाणी झूठी भी हो, क्योंकि इन्हें बदला भी तो जा सकता है। लेकिन कैप्टन मार्वल नहीं मानती है और उसकी इसी भविष्यवाणी के चक्कर में आयरन मैन का जिगरी दोस्त वॉर मशीन मारा जाता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा गुस्से में था। और इसी दौरान टोनी स्टार्क को पता चलता है कि कैप्टन मार्वल अब माइल्स मोराल्स वाले स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि कैप्टन मार्वल को पता चलता है कि आगे जाके माइल्स मोराल्स वाला स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को मारने वाला है। इसीलिए कैप्टन मार्वल माइल्स के पास पहुंच जाती है एंड माइल्स को यहाँ पता ही नहीं था कि उसको किस जुर्म के लिए अरेस्ट किया जाने वाला है। लेकिन तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है, जो कैप्टन मार्वल को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो नहीं मानती है तो वो अपना एक न्यू आर्मर पहन के उससे लड़ने के लिए आ जाता है और दोनों में एक काफी ज्यादा भयानक लड़ाई होती है। लेकिन इस मोमेंट पे कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स की पीक पे थी, यानी उसने अपनी सारी पावर्स का यूज करके टोनी को एक इतना जोरदार मुक्का मारा कि इससे उसका सारा आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया और टोनी स्टार्क भी मारा गया। जिसके बाद ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन अब मारा जा चुका है। लेकिन सच तो ये था कि टोनी को यह सब पहले से ही पता था कि कैप्टन मार्वल जैसी एक पावरफुल सुपर हीरो के साथ लड़ने से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसा बनाया जिसके चलते जब उसके दिमाग को पता चला कि उसकी सारी बॉडी मरने वाली है तो मरने से एन मोमेंट पहले उसके दिमाग ने उसकी सारी बॉडी को कोमा में डाल दिया। यानी सबको लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। लेकिन दुनिया में अभी भी ये बात फैली हुई थी कि टोनी स्टार्क अब मर चुका है। और भाई ये बात डॉक्टर डूम के भी कानों तक जा पहुंचती है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ महीनों पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ टोनी जिंदा था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अमारा परेरा था, जो एक जीनियस साइंटिस्ट थी और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन टोनी ने अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए खुद की झूठी मौत का नाटक किया और जब इसका पता अमारा को लगा तो वो अंदर से काफी ज्यादा टूट गई कि टोनी उससे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है। इसीलिए बाद में दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अब इसके बाद एक दिन अमारा की मुलाकात डॉक्टर डूम से होती है, लेकिन वो पहले से अलग था, क्योंकि उसके सबसे बड़े राइवल रीड रिचर्ड्स ने ही डूम के फेस को ठीक कर दिया था और अब उसका फेस बिना किसी स्कार के एकदम सही था। तो डूम अमारा की काबिलियत को देख के बहुत ही ज्यादा खुश था, इसीलिए वो उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक न्यू लैब बना के देता है और उसकी रिसर्च और पढ़ने लिखने के लिए उस पर काफी ज्यादा पैसे लगाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। और इस दौरान जब डॉक्टर डूम अमारा के साथ होता है, वो उससे बात करता है, उसके साथ हंसता है, तो उस दौरान वो सब कुछ भूल जाता है। यानी जो पहले उसने बुरे काम किए थे और जो बुरी यादें उसको सता रही थी, अमारा के साथ रहने पे वो उन सब को भूल रहा था। और ऐसा डॉक्टर डूम को इससे पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। यानी उसने ना जाने कितने बड़े बड़े विलन्स को हराया और कितनी ऊंची लेवल्स की पावर्स को हासिल किया, फिर भी उसको इतना अच्छा नहीं लगा जितना उसे अमारा के साथ होने पे लग रहा था। और अब डूम उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए एक दिन वो अमारा के सामने अपने दिल की बात रख देता है कि अमारा, जैसा मैं तुम्हारे साथ रहने पे महसूस करता हूँ वैसा मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। यानी तुम्हारे साथ रहने पे मुझे किसी पावर्स की भूख नहीं है और ना ही मुझे कोई जीत चाहिए, इसीलिए क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बन के रहोगी। जिसके बाद अमारा काफी ज्यादा शौक में थी, क्योंकि उसे भी तो पता था कि डॉक्टर डूम ने क्या क्या कारनामे किए थे। लेकिन अंदर ही अंदर अब अमारा भी डॉक्टर डूम को पसंद करने लग गई थी, इसीलिए वो उसके साथ एक लव रिलेशन में आ जाती है। अब इसी बीच उन दोनों को पता चलता है कि आयरन मैन मारा जा चुका है, जो असल में कोमा में था। इसीलिए डॉक्टर डूम
डूम न्यू आयरन मैन बनने का फैसला लेता है, लेकिन वो अभी इसके बारे में अमारा को नहीं बताता है, बल्कि पहले वो अपना एक न्यू आर्मर बनाता है जो टेक एंड मैजिक का एक कंबाइंड आर्मर था। और एक दिन डूम अचानक अमारा की लैब में आ जाता है, जिसे देख के अमारा बहुत ज्यादा हैरान थी। लेकिन अब डॉक्टर डूम उससे कहता है कि अब मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ और आयरन मैन के जाने के बाद शायद दुनिया को अब एक न्यू आयरन मैन की जरूरत है। इसीलिए अब डॉक्टर डूम न्यू इनफेमस आयरन मैन बन जाता है, जो एक के बाद एक काफी ज्यादा अच्छे काम करता है। लेकिन इसी बीच शील्ड एंड फैंटास्टिक फोर का बैन यानी द थिंग अभी भी उसके पीछे था, क्योंकि उन्हें कभी इस बात पे यकीन नहीं होने वाला था कि डूम एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। इसीलिए वो डॉक्टर डूम के ऊपर बार बार अटैक करते हैं, पर सबको यकीन दिलाने के लिए डूम खुद शील्ड के अंदर चला जाता है और अवेंजर से भी मिलता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है और वो सबकी मदद करना चाहता है। जहां ऊपर से तो सब मान जाते हैं, लेकिन अंदर से सब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि डूम जैसा कोई इंसान भी अच्छा बन सकता है। इसीलिए सबका रवैया डूम के साथ काफी बुरा था, यानी वो सब उसे एक दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन डॉक्टर डूम अभी भी लोगों की मदद करता रहता था। लेकिन भाई यहाँ डूम वो काम कर रहा था जो एमसीयू में लोकी करने की कोशिश कर रहा था। यानी जब लोकी के एक वेरिएंट ने अपने बचपन में अच्छे बनने की कोशिश की तो इससे उसको टीवीए ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसकी किस्मत में कभी भी अच्छा बनना लिखा ही नहीं था। इसीलिए यहाँ डॉक्टर डूम के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। यानी डॉक्टर डूम के अच्छे होने पे अर्थ के हीरोज के अलावा भी दूसरे डायमेंशन के मेफिस्टो को भी इससे दिक्कत होती है। इसीलिए मेफिस्टो अपने मैजिक से डॉक्टर डूम की माँ को उसके सामने भेज देता है, यानी वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी माँ वापस जिंदा हो गई है। लेकिन डूम को इस बात पर शुरू से ही शक था, इसीलिए वो उसकी जांच करता है। इसीलिए उसको बाद में पता चलता है कि उसकी माँ असल में रीड रिचर्ड्स के एक इविल वर्जन द मेकर के लिए काम कर रही है। और वैसे मेकर एंड डूम की माँ दोनों ही असली नहीं थे, बल्कि वो दोनों मेफिस्टो के जादू से बने हुए थे। और ये सब मेफिस्टो ने डॉक्टर डूम को वापस एक विलन बनाने के लिए किया था। लेकिन डूम अभी भी सब कुछ इग्नोर करता है और वो एक हीरो ही रहना चाहता था। पर जो एक लास्ट चीज उसे सबसे ज्यादा तोड़ देती है वो है उसका वही चेहरा जिससे सबकी शुरुआत हुई थी। यानी इनफेमस आयरन मैन के रूप में अपनी एक आखिरी लड़ाई के दौरान हुड नाम का एक विलन अपनी डेमोनिक पावर से फिर से डॉक्टर डूम के फेस को डैमेज कर देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम अच्छा बन गया था। और इस दौरान उसे महसूस होता है कि चाहे वो लाख कोशिश कर ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन जो उसने पास्ट में बुरे काम किए हैं उसके चलते उसे कभी भी ये समाज अपनाएगा नहीं। और आम लोग तो आम लोग, हीरोज भी उससे नफरत करते हैं और शक की नजर से देखते हैं। इसीलिए वो अपना ये इनफेमस आयरन मैन वाला सफर यहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच उसे एक आखिरी उम्मीद नजर आती है कि एक अच्छा हीरो नहीं तो क्या हुआ, मैं एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूँ। यानी उसे पता चलता है कि अमारा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसीलिए डूम वहाँ जाता है और वो कहता है कि अमारा मुझे सब ने छोड़ दिया है, लेकिन तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। और इस मोमेंट पे मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो मेरा है। यानी डूम अब अमारा और अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, ना कोई टेक ना कोई जादुई पावर। लेकिन भाई उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब अमारा भी इस सब के बाद उसे छोड़ के चली जाती है। जहां अब अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ विक्टर फिर से अपने देश लैटवेरिया में चला जाता है, जो अब एकदम खंडर बन चुका था, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके देश में सिविल वॉर हो गई थी, जिसके कारण अब यहाँ सब लोग भुखमरी से मर रहे थे। तो डूम ने देखा कि मैंने उन लोगों के लिए अपने लोगों को इस हालत में छोड़ दिया जो मुझे कभी अपना मानते ही नहीं थे। और इसके अपोजिट लैटवेरिया के लोग डॉक्टर डूम से प्यार नहीं बल्कि वो उसे एक गॉड की तरह पूजते थे। और इसीलिए डॉक्टर डूम फिर से अपने उस लोहे के मास्क को उठाता है और एक ही झटके में अपने जादू से पूरे लैटवेरिया को ठीक कर देता है। यानी यहाँ विक्टर फिर से डॉक्टर डूम बन गया था। तो मार्वल में यही वो स्टोरी लाइन है जिसमें डूम एक अच्छा इंसान भी था और उसके एक बच्चा भी होने वाला था। मतलब मार्वल ने इसके बाद अमारा की स्टोरी को कॉमिक बुक में कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो क्या ऐसा इसलिए कि शायद हमें डूम्सडे मूवी में यही अमारा और डॉक्टर डूम साथ में दिखने वाला है, जिनका वो अनबॉर्न बेबी अब जन्म ले चुका है। बाकी यार तुम्हें डॉक्टर डूम की ये आयरन मैन वाली स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, इसके अलावा अगर ये जानना चाहते हो कि डॉक्टर डूम ने आखिर लोकी की पावर्स कैसे ली, मतलब उसने लोकी को हराया कैसे, तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय गाइस, बाय।